Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus पे कार्ड्स आए हैं Ace of Cups, Temperance, Four of Wands, Queen of Pentacles, Two of Swords and Six of Pentacles. तो टॉरस जैसे कि आप देख सकते हो आपके लिए दो दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, वो भी इतने अच्छे. फोर ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, मतलब सेलिब्रेशन. एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है, मतलब एक न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, एक न्यू बिगिनिंग भी हो सकता है. टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है कि एंजल्स का भी आपको सपोर्ट रहेगा, खाली पेशेंस मेंटेन करके रखिएगा. तो आपके लिए खाली ये एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है, दैट इज़ टू ऑफ स्वॉर्ड्स. एंड ये कह रहा है कि आपको अपनी सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि अभी बेसिकली क्या है, करियर वाइज भी आपके पास सक्सेस है, रिलेशनशिप वाइज भी आपके पास सब कुछ है, हेल्थ भी आपका ठीक ठाक है. बट हेल्थ आप खुद अपना ख़राब करोगे नेगेटिव चीज़ें सोच के एंड सब ग्रजेस पाल कर. एंड टॉरस का तो ये साइन तो है ही, नेगेटिव पॉइंट है, बट क्या कर सकते हैं. आई एम माई सेल्फ अ टॉरस, सो आई कांट डिनाई इट. एंड जितने भी टॉरस से वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी डिनाई नहीं कर पाएंगे. ग्रजेस हम लोग पाल कर रखते ही हैं एंड वी कैन नेवर लेट गो एंड वी कैन नेवर फॉरगेट. बट वो हमें ही बहुत परेशान करने वाला है अनफॉर्चुनेटली ये वीक में. तो जितना हो सके उतना पॉजिटिव अपना थिंकिंग को रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है आपने खुद ने बनाई है. आप खुद से बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो, तो ये आपको ही नुकसान करेगा. तो बट इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए 1 2 3 4 5 5 कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं. तो आई कैन से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही आपका एस ऑफ कप्स है, मतलब एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट. नंबर 1 का कार्ड आ गया है, तो डेफिनेटली आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग होगी. भले ही कप्स का कार्ड आया हो, बट क्योंकि एस है तो कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगा ही होगा आपके लिए. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपको अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर बहुत काम करने की ज़रूरत है. अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो पैसा आपके पास बहुत होगा एंड पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी. एंड आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो थोड़ा मैच्योरली एंड थोड़ा नर्चरिंग वे में, मतलब थोड़ा प्यार से चीज़ों को हैंडल करके अगर आप अपनी बात मनवा लोगे तो बहुत अच्छा होगा. टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है कि एंजल्स का आपको सपोर्ट है, तो आप जो चाहते हो वो डेफिनेटली सब कुछ हो जाएगा. ऑल्सो वन मोर थिंग कि आपको थोड़ा पेशेंस मेंटेन रखना होगा. सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी कह रहा है कि थोड़ा नर्चरिंग वे में बात करिए. टेम्परेंस का कार्ड भी कह रहा है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स भी कह रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर पर्सनल रिलेशनशिप में हो. एक मतलब सामने वाले को भी अपनी बात इक्वल तरीके से आप रखने की देना, मतलब जगह. क्योंकि टॉरस का एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि माई वे नहीं तो हाई वे पर मतलब जैसा आप कह रहे हो वैसा ही होना चाहिए. ये भी एक टॉरस का थोड़ा स्टबर्न नेचर भी होता है, बट आपको थोड़ा एक इक्वल गिव एंड टेक अगर मेंटेन रखोगे आप तो ठीक रहेगा आपके लिए. फोर ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप अपनी खुद की नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो. आपको जो लोग रियल एस्टेट में है वो लोग भी बहुत पैसा कमा सकते हैं एंड बहुत सक्सेस मिल सकता है. टू ऑफ स्वॉर्ड्स ये एक ही कार्ड नेगेटिव आया है एंड ये कह रहा है कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है. आपके आसपास जो आपने नेगेटिविटी बना कर रखी है वो आपके खुद की सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, तो आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचना है. और एक बात, अगर आपने बहुत सारे ग्रजेस बहुत पाल कर रखे हैं तो आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे. आपके वर्क स्पेस में भी अगर आपसे कोई बातचीत भी करने आता है तो आप उसको नेगेटिवली ही इंटरप्रेट कर लेंगे कि सो एंड सो पर्सन का कुछ मेरे से काम होगा इसलिए मेरे से बात कर रहे हैं, एंड ऐसे नेगेटिव सोचेंगे आप. तो ऐसा मत करिएगा एंड थोड़ा ट्रस्ट करने की कोशिश करिएगा एंड अपने सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी वाले नेचर पर कंट्रोल रखिएगा टॉरस, वरना ये आपको ही नुकसान देगा. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो एस ऑफ कप्स है, तो एस मतलब नंबर 1 एंड न्यू बिगिनिंग. एंड तो रिलेशनशिप वाइज भी जो लोग सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपका बहुत ही लविंग कैरिंग एंड मदरली नेचर रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. फोर ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि एक सेलिब्रेशन का एटमॉस्फेयर है, आप की नई
कोई प्रमोशन हो सकता है या फिर अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हो। बहुत सारे लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है। जो लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे शादी के लिए, उनकी शादी भी फिक्स हो सकती है। टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है कि आपको अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस रखने की ज़रूरत है। एंड टेम्परेंस के नीचे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। अपने मतलब बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, मतलब बेसिकली आपने अपने दिल में गुस्सा नहीं, नफ़रत भर के रखी है। तो ये रिलेशनशिप वाइज आपको डेफिनेटली नुकसान करेगा ही करेगा। लड़ाई झगड़े डेफिनेटली होंगे, फिर चाहे वो आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में हो, आपके एंड आपके फैमिली के बीच में हो, आपके एंड आपके फ्रेंड्स के बीच में हो, बट ये वीक में लड़ाई झगड़े डेफिनेटली होंगे ही होंगे। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि एक इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा डोमिनेट करना चाह रहे हो अपने पार्टनर को, या फिर आपका पार्टनर आपको कुछ ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, बट ओवरऑल एक इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। इमोशनली आप बैलेंस्ड फील नहीं कर रहे हो, इसलिए 50-50 चांसेस है। 3 कार्ड्स रिलेशनशिप वाइज अच्छे भी हैं एंड ये 3 कार्ड्स थोड़े एवरेज एंड नेगेटिव टाइप भी हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो 4 ऑफ वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो एक एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो रहेगा, बट फिर भी आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है। आपको पीठ दर्द तो गारंटीड होगा, मतलब बैक इशू तो होगा ही होगा, गर्दन में भी चोट लग सकती है, हेडेक होगा एंड माइनर सा आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकता है, मतलब आई साइड रिलेटेड इशू भी रह सकता है। एंड आपको बेसिकली सबसे ज़्यादा अपने मेंटल हेल्थ पर बहुत फोकस रखना है, क्योंकि बेसिकली अभी मेंटली आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो। तो जितना हो सके उतना आप अपने मेंटल हेल्थ पर कंट्रोल रखिएगा एंड अपने मेंटल हेल्थ पर फोकस रखिएगा। जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिएगा, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िएगा, आसपास अपने पॉजिटिविटी रखने की कोशिश करिएगा एंड जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखने की कोशिश करिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से टॉरस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नेक्स्ट फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो पे कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो जैसे कि आप खुद देख सकते हो वर्गो आपके लिए 3 कार्ड स्वॉर्ड्स के आए हैं, तो आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो। रिलेशनशिप वाइज इंसान को इमोशनल होना चाहिए, बट क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो मैं आपको इस रिलेशनशिप वाइज भी बोलूँगी कि आपको प्रैक्टिकल ही होना पड़ेगा। एक तो ऊपर से 2-2 पेज के कार्ड्स आए हैं, तो आपको मूड स्विंग्स बहुत होगा, आपका माइंड बहुत भटकेगा, आपका माइंड एक जगह पर फोकस नहीं कर पाएगा। आपके लिए 2 ऑफ कप्स आया है, तो ये एक बहुत अच्छी साइन है कि आपको बेसिकली मतलब आप अपना ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो, ये एक बहुत अच्छी साइन है। बट फिर भी एक पार्टनरशिप अगर आप करना चाहो तो ठीक तो रहेगा, बट आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वीक में आपको डेफिनेटली धोखा मिलने ही वाला है, फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से वर्गो आपके लिए लिटिल बिट ऑफ एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल देखा जाए इन टर्म्स ऑफ करियर, तो करियर वाइज फर्स्ट कार्ड ही 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचना होगा। एक सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, आपने अपने मन में ही बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भर के रखी हैं, बात बात पे आप गुस्सा करोगे, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत होंगे, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर पाओगे आपको अंदर से डर लगा रहेगा, हर किसी के शक की नज़र से आप देख रहे हो, हर किसी के ऊपर डाउट कर रहे हो, तो ये आपको नुकसान भी देगा। बट 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आपको ये फ़ायदा भी देगा। क्यों? क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आपको किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, लोग आपको चीट करेंगे ही करेंगे, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने ही वाले हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है एंड जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिए एंड प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे तो अर्थ साइंस नेचुरली प्रैक्टिकल होती ही है, बट फिर भी क्योंकि स्वॉर्ड्स के 3 कार्ड्स आए हैं, तो आई हैव टू से कि प्रैक्टिकली सोचिएगा। 2-2 पेज के कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आपके पास क्रिएटिविटी बहुत है, एंथुजियाज्म बहुत है, एक फ्रेश एनर्जी बहुत है, बट फिर भी आपका मन बहुत भटकेगा, तो आप फोकस नहीं कर पाओगे किसी एक चीज़ पर इतने ज़्यादा।
एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपको अपने एक्सपेंसेस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना पैसा आप कमा रहे हो उससे डबल पैसा आप खर्चा कर रहे हो, एक्सपेंसेस कर रहे हो, तो ये भी आपको नुकसान दे सकता है। 2 ऑफ कप्स कह रहा है कि आपको पार्टनरशिप में काम करना फ़ायदा करेगा। तो अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाह रहे थे या फिर जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो लड़ाई झगड़े भर भर के होंगे। किसी भी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे, क्योंकि आपने भी ग्रजेस बहुत पाल कर रखे हैं। पास्ट में आपके साथ जो जो इनजस्टिस हुआ है, आपने एक एक चीज़ को दिल से लगा कर रखा है, एक एक चीज़ नफ़रत पाल कर रखी है एंड मन में बहुत खुन्नस भर के रखी है, बहुत ग्रजेस पाल कर रखे हैं। तो लड़ाई झगड़े भर भर के डेफिनेटली ये वीक में होने ही वाले हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में एक ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होंगे एंड आप मन ही मन भी डर लगा रहेगा आपको। एंड आपको आपको आंख बंद करके भरोसा भी नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो आपका खुद का कितना भी करीबी दोस्त हो, रिश्तेदार हो, फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, क्योंकि ये वीक में आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। तो प्लीज़ बी वेरी मच केयरफुल, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा एंड अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर मत करिएगा। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ये पूरा वीक आइसोलेट जैसा हो सको या पूरा अकेला ही रह सको तो ठीक रहेगा। मतलब जितना हो सके उतना अकेला रहिएगा, तो ज़्यादा बातचीत भी नहीं होगी एंड सीक्रेट शेयर करने के बात भी नहीं आएगी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी कह रहा है कि अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चल रही है, पूरी तरह आप अपने पास्ट से रिकवर नहीं हो पाए हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, दो पेज के कार्ड्स आए हैं, तो आप अभी कमिटमेंट देना भी नहीं चाहते हो, आपका माइंड अभी बहुत भटक रहा है, कमिटमेंट इश्यूज़ भी बहुत होंगे। 2 ऑफ कप्स कह रहा है कि आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बैलेंस होने की ज़रूरत है। भले ही आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो, बट क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं तो रिलेशनशिप वाइज एक इक्वल बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा। इमोशनल बैलेंस, इमोशनली आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा इतना। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से वर्गो एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक तो गारंटी होने वाला है, ऊपर से आप फिसल कर भी गिर सकते हो, आपको सिर में भी चोट लग सकती है एंड आपको अपने मेंटल हेल्थ का बेसिकली बहुत ध्यान रखना है। बस आपने अपने मेंटल हेल्थ का इतना ध्यान रख लिया ना तो आपके लिए सबसे वो रामबाण इलाज बोलते हैं ना, वैसा रहेगा। तो जितना हो सके उतना आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से वर्गो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से वर्गो ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं स्ट्रेंथ, द स्टार, द लवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो कैप्रिकॉर्न आपके लिए 3 मेजर अरकान के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आ गए हैं, तो पैसे की भी कोई कमी नहीं रहेगी, रिलेशनशिप वाइज भी आपका सब कुछ अच्छा है एंड हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है। खाली अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा, जो कि कह रहा है कि आपको अपना डाइट का अगर ध्यान रख लिया तो ऑटोमेटिक कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में होगा ही होगा। एक भी कार्ड आपके लिए नेगेटिव नहीं आया है। आपके लिए खाली एक ही पॉइंट में बोलूँगी कैप्रिकॉर्न, क्योंकि 2 पेज के कार्ड्स आए हैं तो आपका मन इस वक्त बहुत भटकेगा, बहुत मूड स्विंग्स आपको बहुत होंगे एंड पैसा आपके पास बहुत होगा, लग्जरियस लाइफस्टाइल तो आप जियोगे ही, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप ओवर स्पेंडिंग ना करें, ओवर एक्सपेंसेस ना करने, क्योंकि बेसिकली पेज ऑफ पेंटिकल्स का यही कहना होता है कि जितना पैसा आ रहा है उससे डबल पैसा आप खर्चा करोगे। हालांकि पैसे की कोई कमी होगी नहीं आपके पास, क्योंकि 3 इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं। स्टार का कार्ड भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है एंड रिलेशनशिप वाइज भी आपके लिए ठीक ठाक चीज़ें रहेंगी। बस एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज ये दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बट क्योंकि पेज ऑफ कप्स आया है तो आप छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लोगे एंड ओवर इमोशनल हो जाओगे एंड ओवर एक्सट्रीम लेवल तक इमोशनल हो जाओगे। मतलब किसी ने अगर मजाक भी कर लिया आपके साथ तो भी आपने दिल पर ले लिया एंड रोना चालू कर दिया, इतना इमोशनल आप ये वीक में हो जाने वाले हो, तो ये ठीक नहीं रहेगा आपके लिए।
तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए मतलब एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, तो मैं बोल सकती हूँ ओवरऑल आई कैन से कैप्रिकॉन पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही स्ट्रेंथ का आया है एंड इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। तो पैसों की तो बारिश हो रही है, भर भर के पैसा आ रहा है आपके पास, क्योंकि स्टार का भी कार्ड है, तो इट्स अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। बहुत टाइम से अगर आपने कोई विश मांगी है तो वो ये वीक में डेफिनेटली पूरी हो सकती है एंड धमाधम आपको सक्सेस मिलने वाला है। आपके अच्छा वक्त ये पूरा वीक आपके लिए चांदी ही चांदी है। गणपति पापा सब कुछ आपको दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, हेल्थ भी दे रहे हैं, रिलेशनशिप भी दे रहे हैं, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। लवर्स का भी कार्ड है नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे आप। पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल एंड ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो, ओवर एक्सपेंसेस कर रहे हो। आपको यही ध्यान रखना है कि पैसा बहुत है आपके पास, तो जितना पैसा आए उससे डबल पैसा खर्चा ना हो, तो अपने बस खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। पैसा है मतलब वेस्ट नहीं होना चाहिए इन शॉर्ट। एस ऑफ कप्स है तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, तो एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आपके लिए हो सकती है। पेज ऑफ कप्स है तो आपको जो भी डिसीजंस आप करियर वाइज लें, इमोशनल होकर नहीं लेना है, भावनाओं में बह के नहीं लेना है कि हाँ ये तो मेरा दोस्त था, ये तो मेरा फ्रेंड है। तो मतलब जो भी डिसीजंस आप लें ओवर इमोशनल होकर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होकर लीजिएगा, क्योंकि पेज ऑफ कप्स में एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि ओवर इमोशनल हो जाते हैं। एंड दो पेज के कार्ड्स आए हैं, तो ये वीक में आपका मूड स्विंग्स बहुत हो सकता है, तो ये बात का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से कैप्रिकॉन वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो लवर्स का कार्ड आया है, तो आपका रिलेशनशिप तो बहुत ही लविंग, कैरिंग एंड पीसफुल रहेगा, बट क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो आपको चीज़ों को प्यार से हैंडल करना होगा अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो। स्टार का कार्ड कह रहा है कि आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है अपने फैमिली लाइफ एंड अपने वर्क लाइफ में। मतलब एक 50-50 अगर बैलेंस मेंटेन रखोगे तो कोई इश्यूज़ नहीं आ सकते हैं। दो पेज के कार्ड्स हैं तो आपका मूड स्विंग्स बहुत होगा, जिसकी वजह से कमिटमेंट इश्यूज़ बहुत आप फेस करोगे एंड ये वीक में आप अपने पार्टनर को कमिट करना नहीं चाहोगे। भले ही आप एक बहुत लॉयल रिलेशनशिप में हो एंड आप लॉयल हो, बट फिर भी आप कमिटमेंट देने के मूड में नहीं हो, आपका मन अभी बहुत भटकेगा। एस ऑफ कप्स कह रहा है तो जो लोग सिंगल्स हैं तो वो लोग भी नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं, उनके लाइफ में भी कोई नया इंसान आ सकता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉन वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है, तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो बहुत रहेगा, बट क्योंकि स्टार का कार्ड एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो बस जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा एंड अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा। दो पेज के कार्ड्स आए हैं तो बस आपको थोड़ा मूड स्विंग्स होगा, यही एक नेगेटिव पॉइंट है, बाकी हेल्थ वाइज भी कोई सीरियस इश्यूज़ नहीं रहेंगे। लवर्स का कार्ड कह रहा है कि आपको थोड़ा बहुत अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना है एंड वो आप अपने हेल्थ का थोड़ा मतलब डाइट का ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिक कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस होगा ही होगा, नथिंग सीरियस। अगर ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ भी देखा जाए तो आई कैन से कैप्रिकॉन वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैप्रिकॉन वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.